हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी। और आप सबका स्वागत है टॉपर्स बायोलॉजी की उम्मीद बैच 2022 के अंदर। जिसे बच्चों आप जानते हो कि उम्मीद बैच 2022 जहाँ पे हमारा टारगेट है बोर्ड 2022 में बायोलॉजी के अंदर 90 प्लस मार्क्स लाना, और इसके अकॉर्डिंग हम उम्मीद बैच 2022 में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हम बायोलॉजी एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक को, मतलब ईच चैप्टर्स एंड ईच टॉपिक्स विल बी डिस्कस सेपरेटली एंड प्रॉपरली, so you can get easily 90 plus marks in biology in board 2022, that is our target। और उसके अकॉर्डिंग जो भी उम्मीद बैच 2022 में हमने स्टैंडर्ड 12th जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर हमारा हो गए, मतलब कि 6 लेक्चर्स हमारे हो गए हैं, जहाँ पे मतलब जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशंस होता है, फर्टिलाइजेशंस होता है एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। जैसे बच्चों अब तक हमने लाइफ स्पेन के बारे में स्टडी कर ली है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हमने स्टडी की है, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने स्टडी कर ली है। देन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है। फिर हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल, जैसे कि बाइनरी फिजन होता है, फिजन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, गैम्यूल फॉर्मेशन होता है एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। और फिर हमने एक सेपरेट लेक्चर्स में हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बात की थी कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें हमने बात की थी कि किस तरह से होता है, रूट के थ्रू होता है, देन मॉडिफाइड अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है उसके थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, क्रीपिंग स्टेम्स उसके थ्रू होता है, लीव्स, बुलबिल्स। सो ये भी हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और फिर हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, विच आर द इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जैसे हमने देखा था कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या फंजाई हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट से, एनिमल से और जो फंजाई है ये लोग मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, इवन एनाटॉमिकली दे आर ऑल्सो डिफरेंट, फिजियोलॉजिकली दे आर ऑल्सो डिफरेंट, बट जो मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है सबके अंदर। तो इसके अंदर मतलब जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे हमने देखा था कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। तो जैसे फर्स्ट जो हमारा इवेंट था वो था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। फिर आपको याद रखना है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो या तो फंजाई हो, इन सब के अंदर जैसे इन सब का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अलग है, एनाटॉमिकली दे आर ऑल्सो डिफरेंट, इवन फिजियोलॉजिकली दे आर ऑल्सो डिफरेंट, बट जो कुछ इवेंट्स होते हैं वो तो सेम होते हैं। और ये जो इवेंट्स है
ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर है, जो अभी इसके बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स के फ्लावरिंग जो प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म्स है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर में। और थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे कि ह्यूमन मतलब हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। बट स्टूडेंट वो समझने के लिए अगर आप जो इवेंट्स होते हैं, जो कॉमन होते हैं इवेंट्स, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो जैसे फर्स्ट इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन, तो इस टॉपिक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, मतलब ये लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो गया है, और इसका वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। सो उस लिंक के थ्रू आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो, जिससे मतलब आपका जो रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, मीन्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, वो आपका पूरा जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंड हो जाए। नाउ प्री फर्टिलाइजेशन के बाद, हाँ प्री फर्टिलाइजेशन में वापस दो होता है आपका, एक होता है आपका गेमेटोजेनेसिस, जो बोर्ड की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस का मतलब मैंने आपको बता दिया है। गेमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ gametes like male gametes and female gametes in gametangia. That process is called gametogenesis. तो ये जो हमारा टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर गेमेटोजेनेसिस होता है, मतलब आप लिख सकते हो कि लाइक जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो गेमेटोजेनेसिस होगा, मतलब कि गेमेट्स बनेंगे, गेमेटोजेनेसिस ये होता है आपका। दूसरा गेमेट्स बनने के बाद, गेमेट्स बनने के बाद गेमेट ट्रांसफर होता है, मतलब सेकेंड जो इवेंट होगा आपका वो होगा गेमेट ट्रांसफर। नाउ प्री फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होगा वो होगा आपका फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कॉमनली सिनगेमी भी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, विच इज कॉमनली नॉन एज अ सिनगेमी। बच्चों आपको याद रखना है, सिनगेमी याद रखना है, बिकॉज जो नीट के अंदर जो आपका वर्ड ज्यादातर जो यूज किया जाता है, तो फर्टिलाइजेशन की जगह पे ज्यादातर सिनगेमी यूज किया जाता है। सिनगेमी, जैसे आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, या तो व्हाट इज सिनगेमी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किस तरह के होते हैं, जैसे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन निकल के आता है बोर्ड के एग्जाम में। ओके, नाउ इसके बाद जो इवेंट्स होता है, जो लास्ट इवेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, उसमें जो लास्ट इवेंट होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो लास्ट इवेंट होता है दैट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अगर देखा जाए तो यहां पे हमारा टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। फर्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड 12th का जो फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम एनसीईआरटी रीड करेंगे, मतलब एनसीईआरटी के हर एक पेज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जहां से भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं
जहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। कौन सी डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा चैप्टर, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हम छोड़ने वाले नहीं है जो हमको बोर्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, नहीं, बराबर। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो है किसी भी तरह से 90 प्लस मार्क्स लाना है हमको बोर्ड के अंदर, बोर्ड 2022 में। अंडरस्टूड नाउ? तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है उम्मीद बैच 2022 में, जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो आज इसका हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके नाउ, तो बच्चों जैसे हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन मतलब प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, जहाँ पे गैमेट्स बन गए, मेल गैमेट्स बने, देन फीमेल गैमेट्स हुआ, फिर ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो गया जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जैसे फर्स्ट हमने देखा कि ये आपका मेल गैमेट्स है और ये हमारा फीमेल गैमेट्स है। तो ये गैमेट फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से एक्चुअली। फिर यहाँ पे ये मेल गैमेट्स और ये फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और जो फर्स्ट सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो जो फ्यूजन होता है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी इवेंट्स इंक्लूड्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि ऑल इवेंट्स अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कंसिडर एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उनको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जैसे आपके गैमेट्स बन गए, गैमेट्स बनने के बाद उस गैमेट्स का फ्यूजन भी हो गया। अब फ्यूजन के बाद जो भी इवेंट्स होंगे उस इवेंट्स को हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो दे आर कंसिडर एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो नाउ इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले आपका जाइगोट बनता है। तो जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में और नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा, तो आपको लिखना क्या है? जैसे अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ज्यादातर तो ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है, बट अगर पूछा गया तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ऑल इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, after the fusion of gametes are called post fertilization events। उसको हम बोलते हैं post fertilization events। now तो सबसे पहले हम समझेंगे जाइगोट के बारे में, मीन्स के जो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है द जाइगोट। द जाइगोट, सो अच्छी तरह से समझते हैं इसको जाइगोट को। तो होता क्या है? The fusion of two haploid gametes, the fusion of two haploid gametes result in the formation of diploid zygote, result in the formation of diploid zygote is that वो जो diploid zygote आपका बनेगा उसको हम बोलेंगे जाइगोट, बराबर, जाइगोट। तो मैंने क्या बताया आपको जाइगोट क्या है? तो फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट हैप्लोइड गैमेट्स, डिफरेंट हम इसके लिए बोलते हैं क्योंकि एक मेल गैमेट्स होता है और दूसरा हमारा फीमेल गैमेट्स होता है। तो सपोज ये हमारा मेल गैमेट्स है और ये हमारा फीमेल गैमेट्स है, जो कैसा है? हैप्लोइड है, मतलब कि एन मतलब जो गैमेट्स होता है,
बच्चों आपको एक चीज याद रखना है कि जो भी गेमेट्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड्स। जो गेमेट्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड। अब कुछ बच्चों को मालूम नहीं होगा कि भाई हैप्लॉइड क्या होता है, व्हाट इज हैप्लॉइड। सो हैप्लॉइड का मतलब होता है कि कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब ये जो गेमेट्स होते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारे जो सेल होते हैं उनके अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, देयर आर पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन अवर सेल। बट जो गेमेट्स होते हैं दे कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड हैप्लॉइड। मतलब आपको ये याद रखना है, ऑलवेज एंड ऑलवेज याद रखना है कि जो हैप्लॉइड जो आपके गेमेट्स होंगे दे आर हैप्लॉइड, दे आर हैप्लॉइड। ये आपको नीट में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड की एग्जाम के लिए भी पूछा जा सकता है। और जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स के रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि गेमेट्स क्या होते हैं। तो याद रखना है कि गेमेट्स आर हैप्लॉइड, ऑलवेज ऑलवेज गेमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। एंड ये कैसे बनते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस से हैप्लॉइड गेमेट बनते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे होता है। जिसे अगर जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि भाई क्या होता है हैप्लॉइड। तो सपोज ये हमारा पेरेंट्स है, दीज आर पेरेंट्स, फर्स्ट हम लिखते हैं पेरेंट्स। आप समझो ये पेरेंट्स है, ये मेल पेरेंट्स है और ये हमारा फीमेल पेरेंट्स है। क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू डिफरेंट पेरेंट्स, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। नाउ ये कैसे होंगे, मेल और फीमेल डाइप्लॉइड होंगे। डाइप्लॉइड मतलब कि कैसे होंगे, सो 2n, यहां पे हम लिखते हैं 2n, मतलब कि डाइप्लॉइड होंगे। 2n का मतलब होगा दे हैव अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, दे हैव अ पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब इनके पास क्रोमोसोम की पेयर होगी, मतलब 23 मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम इनके अंदर होंगे, 46 क्रोमोसोम इसके अंदर होंगे। बराबर। नाउ अब होता क्या है कि ये मेल है जो मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करेगा, तो ये मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करेगा। कौन सी प्रोसेस से प्रोड्यूस करेगा ये याद रखना है, रिडक्शन डिवीजन, मतलब कि मियोसिस। तो प्रोसेस कौन सी होगी, मियोसिस। मियोसिस दोनों के अंदर, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन। जो गेमेट्स बनेंगे उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मतलब कि जो गेमेट्स होंगे, तो सपोज ये आपके गेमेट्स बने, ये मेल गेमेट्स बना, ये आपका फीमेल गेमेट्स बना, जो फीमेल है वो फीमेल प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारा हो गया गेमेट्स। तो गेमेट्स कैसे होंगे आपके, हैप्लॉइड। गेमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड, बराबर। मतलब कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2n लिखा है, जबकि यहाँ पे मैंने n लिखा है, मतलब कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये आपके डाइप्लॉइड होंगे, जबकि ये जो गेमेट्स होंगे ये हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड। तो ये जो अब ये दोनों गेमेट्स का फ्यूजन होगा, मतलब ये जो गेमेट्स, ये जो आपका बना ना, ये आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन। बराबर। नाउ अब होता क्या है कि ये तो गेमेट्स तो बन गए, बराबर, उनके मतलब के जो इंडिविजुअल जो उनके गेमेटेंजिया है वहां पे ये गेमेट्स बन गए। नाउ अब ये दोनों गेमेट्स का फ्यूजन होगा, मतलब ये गेमेट्स मेल और ये फीमेल गेमेट्स, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, बराबर, ये फ्यूज हो जाएंगे। तो ये फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेंगे। तो ये जो फ्यूजन होगा उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन।
मतलब हमारा सेकेंड इवेंट हो जाएगा। तो मतलब ये जो इवेंट है इट कंसीडर एज अ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। नाउ मतलब हुआ क्या कि मेल गेमेट्स जो हैप्लॉइड है मतलब के कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, फीमेल गेमेट जो हैप्लॉइड है क्योंकि गेमेट्स ऑलवेज आपके हैप्लॉइड होते हैं, ये दोनों हैप्लॉइड गेमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे n प्लस एन इज इक्वल टू 2n। मतलब कि ये जो जाइगोट बनेगा बराबर ये 2n होगा, मतलब कि डाइप्लॉइड है। ये इवेंट मतलब कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जितने भी इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं दे ऑल इवेंट्स आर कंसिडर एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब जो जाइगोट आपका बन रहा है, जाइगोट जो आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट उसको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम क्या लिखेंगे कि all the events that occur in a sexual reproduction after fertilization are considered as a post fertilization events। और उसमें जो आपका फर्स्ट होता है वो होता है जाइगोट, जो फर्स्ट होगा वो होगा जाइगोट। तो जाइगोट के बारे में अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज जाइगोट, समटाइम आपको पूछा जाता है व्हाट इज जाइगोट, तो हम जाइगोट के बारे में ये बोल सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गेमेट्स, ये दोनों कैसे हैप्लॉइड गेमेट है ना, तो फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गेमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइप्लॉइड जाइगोट, एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइप्लॉइड जाइगोट। मतलब कि दो हैप्लॉइड गेमेट्स फ्यूज होंगे और एक आपका डाइप्लॉइड जाइगोट बनेगा, डाइप्लॉइड जाइगोट। नाउ एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फर्स्ट सेल बनता है वो है जाइगोट। ये आपके बोर्ड की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और यहां से आपको नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमेट्स in every sexual reproducing organism including human being। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे हमारा जो मतलब हमारी जो इतनी बड़ी बॉडी बनी है तो सबसे पहले मतलब कि जो मेल गेमेट्स होंगे और फीमेल गेमेट्स दोनों का फ्यूजन हुआ होगा और जो फर्स्ट सेल बना होगा वो होगा जाइगोट। तो हम ये जाइगोट को हम बोल सकते हैं जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो फर्स्ट सेल बनेगा वो होगा आपका जाइगोट। अंडरस्टूड। नाउ अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं बराबर, अब ये जाइगोट का, अब ये जो जाइगोट होता है इसका माइटोसिस डिवीजन होता है। अब याद रखो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन राइट डाउन इट, अदरवाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो शायद आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा या तो इसका अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एनीवे, सो अब हम देखते हैं कि ये जाइगोट तो हमारा बन गया, जाइगोट तो बन गया हमारा। अब क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज जाइगोट, जो कैसा है आपका हेप्लॉइड। याद रखना है जाइगोट ऑलवेज हेप्लॉइड होता है, सॉरी डाइप्लॉइड होता है, सॉरी डाइप्लॉइड होता है। सो दिस इज जाइगोट। जाइगोट का अब क्या होगा, जाइगोट का माइटोसिस डिवीजन होगा और जाइगोट में से बनेगा एम्ब्रियो, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, जो अभी हम बात करेंगे, अंडरस्टूड बराबर। सो नाउ
अब जो आप देखते हो तो जाइगोट का डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन होगा? जनरली माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद जाइगोट कैसा है आपका? डाइप्लोइड है। मैंने यहां पे लिखा हुआ है 2n, मैंने यहां पे लिखा हुआ है 2n, आप उसको भी ध्यान में रख सकते हो 2n। तो ये बनेगा आपका 2n एम्ब्रियो। तो जाइगोट फर्दर डिवाइड बाय माइटोसिस डिवीजन एंड टर्न्स इनटू एम्ब्रियो। तो जाइगोट का क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ये याद रखना है आपको। एम्ब्रियो का जाइगोट नहीं बनता है, जाइगोट का एम्ब्रियो बनता है। मतलब कि जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो बाय माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद ये एम्ब्रियो बनेगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस, नॉट मियोसिस। ये क्वेश्चन यहां से आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहां से आपको नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, बराबर। एंड देन this embryo gives rise to new individual by the process of cell division and cell differentiation। याद रखना है आपको, ये प्रोसेस को आप समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि गैमेट्स बनेंगे सबसे पहले कौन सी प्रोसेस से बनेंगे? मियोसिस डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन से गैमेट्स बनेंगे। जो गैमेट्स आपके कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये हैप्लॉइड गैमेट का फ्यूजन होगा जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या तो सिनगेमी बोलते हैं, सिनगेमी फर्टिलाइजेशन या तो सिनगेमी। नाउ फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? दो गैमेट्स, दो हैप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो जो फर्स्ट सेल बनेगा, दैट फर्स्ट सेल इज नोन एज अ जाइगोट, that is a diploid। please write down that is a diploid, बराबर। नाउ अब क्या होगा? ये जाइगोट फर्दर डिवाइड्स इनटू एम्ब्रियो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस से अब जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा। नाउ ये एम्ब्रियो अभी डिवाइड होगा, मतलब कि इसके अंदर सेल डिवीजन होगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा, और इस तरह से एम्ब्रियो ऑफस्प्रिंग मतलब एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो नाउ जो एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो टर्न्स इनटू ऑफस्प्रिंग जो आपका हैप्लॉइड ही होगा, सॉरी डाइप्लॉइड होगा, नॉट हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड होगा। तो कैसे होता है? सेल डिवीजन होगा या तो सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिवीजन होगा या तो सेल डिफरेंशिएशन होगा। बट यहां पे एक थोड़ा ट्विस्ट है कि होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, बराबर, वेर जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, मतलब के देर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म वेर जाइगोट अंडरगोज मियोसिस। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनके अंदर जाइगोट का माइटोसिस डिवीजन नहीं होगा, बट जाइगोट का मियोसिस डिवीजन होगा, बराबर। मियोसिस डिवीजन होने के बाद, बराबर, दे फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब आपको ये याद रखना है। अब जैसे हम देखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जाइगोट का माइटोसिस डिवीजन होगा एंड देन एम्ब्रियो बनेगा एंड फिर एम्ब्रियो गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल बाय द सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। बट इन सर्टेन एनिमल्स के अंदर जाइगोट का मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस नॉट माइटोसिस। ये आप लिख लोगे ना तो भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। किसी के अंदर माइटोसिस होगा, बराबर, और किसी के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस डिवीजन। तो ऑब्वियसली आपका जो मियोसिस होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा ना, क्योंकि रिडक्शन होगा ना। मियोसिस मतलब आधा कर देना, डिवीजन होगा आधा आधा बांट देना। तो जाइगोट का मियोसिस डिवीजन होगा तो ये आपका बनेगा स्पोर्स, ये बनेगा आपका स्पोर्स, बराबर, जो कैसा होगा? आपका हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड।
याद रखना, अगर 2n का n होता है ना तो वो मियोसिस डिवीजन है, और 2n का अगर 2n ही रहता है तो दैट इज अ माइटोसिस डिवीजन। तो इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म जाइगोट अंडरगोज मियोसिस डिवीजन, जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा, बराबर। सुनाओ, अब डिपेंड करता है कि अगर जाइगोट के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा तो इट फॉर्म्स हैप्लॉइड स्पोर्स। ये क्या बनेगा, ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनेगा, मतलब कि जाइगोट का या तो मियोसिस डिवीजन होगा या तो माइटोसिस डिवीजन होगा। वो डिपेंड करता है प्लांट में किस तरह की लाइफ साइकिल होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदर जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या तो डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या तो हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, जो हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे थोड़ा डिटेल में, बराबर। तो ये डिपेंड करता है कि प्लांट के अंदर कौन सी लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग, बराबर, जाइगोट टर्न्स इनटू हैप्लॉइड स्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, या तो जाइगोट टर्न्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, बराबर। न्यू इंडिविजुअल मतलब के न्यू इंडिविजुअल मतलब के डाइप्लॉइड प्लांट बॉडी, डाइप्लॉइड प्लांट बॉडी मतलब के प्लांट के अंदर दो तरह से हो सकता है, एक तो या तो स्पोर्स बनेंगे बाय मियोसिस डिवीजन जो हैप्लॉइड होगा, या तो जाइगोट undergoes by mitosis division and form a diploid plant body, वो बनाएगा आपका डाइप्लॉइड प्लांट बॉडी। अंडरस्टूड नाउ? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वापस आपको बता देता हूं कि जो जाइगोट है तो प्लांट में अलग अलग तरह की लाइफ साइकिल होती है, उसके अकॉर्डिंग या तो जो जाइगोट है so zygote undergoes meiosis division and to form a haploid spores। अगर उसकी लाइफ साइकिल है किस तरह से, तो जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा एंड देन जाइगोट मियोसिस डिवीजन होगा तो प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड स्पोर्स, या तो और, बराबर, के जाइगोट अंडरगोस माइटोसिस डिवीजन एंड टू फॉर्म अ डाइप्लॉइड प्लांट बॉडी, डाइप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा। अंडरस्टूड? ये डिपेंड करता है, वापस मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है कि प्लांट के अंदर कौन सी लाइफ साइकिल हो रही है। अंडरस्टूड? नाउ आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने देखा कि जाइगोट जो होता है, सपोज ये हमारा जाइगोट है, दिस इज जाइगोट। तो जाइगोट कैसा होता है, तो याद रखना है जाइगोट तो ऑलवेज डाइप्लॉइड ही होगा, मतलब 2n। नाउ जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है, एंड जाइगोट का डेवलपमेंट होगा माइटोसिस डिवीजन से, और ये बनेगा आपका डाइप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, डाइप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। नाउ तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आएगा आपका व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन होगा आपका व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अंडरस्टैंड करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, तो एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या, प्लीज बच्चों थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट बहुत इजी है। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि SIS का मतलब होता है कुछ बनना,
कुछ बनना, क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। तो एम्ब्रियो किस में से बनता है, जाइगोट में से। तो बस वही तो हमारी डेफिनेशन है ना, दैट इज अवर डेफिनेशन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज अ एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होगी डेफिनेशन, मैं यहां पे लिखता हूं कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किस में से हो रहा है, फ्रॉम जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट इज called embryogenesis, that is called embryogenesis. So you can write down this definition for board exam, it is very easy, but even you can take a screenshot. So zygote means the process of development of embryo from zygote. embryo किस में से बनता है, याद रखना है आपको, जाइगोट में से एम्ब्रियो बनेगा, उल्टा नहीं जाना है, जाइगोट टू एम्ब्रियो जाना है, मतलब हमारा रास्ता ऐसे होगा, जाइगोट टू एम्ब्रियो, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ यहाँ पे एक आपका दूसरा वर्ड है ब्लास्टोजेनेसिस, जो ये जो वर्ड है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लास्टोजेनेसिस, बराबर। सो नाउ जिसे आपने ये लिख लिया कि व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ब्लास्टोजेनेसिस। क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, सेकेंड क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज ब्लास्टोजेनेसिस, व्हाट इज ब्लास्टोजेनेसिस। या तो मैं दोनों समझाता हूं, या तो आपको व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ब्लास्टोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ब्लास्टोजेनेसिस, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हाँ, दोनों में एम्ब्रियोजेनेसिस जो एम्ब्रियो बनता है वो भी एक नया न्यू इंडिविजुअल को तो राइज देगा, मतलब कि बोथ एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ब्लास्टोजेनेसिस गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल, बट डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो हम ब्लास्टोजेनेसिस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लास्टोजेनेसिस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट, डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट, मतलब शायद आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं ब्लास्टोजेनेसिस क्या है, व्हाट इज ब्लास्टोजेनेसिस, बराबर। तो व्हाट इज ब्लास्टोजेनेसिस, सो डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग मतलब के ऑफस्प्रिंग नहीं, मीन्स के डेवलपमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग, राइट है, सॉरी। सो डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग किस में से, फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट, द डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग, बन तो रहा है दोनों में ऑफस्प्रिंग ही बन रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे कि सच एस बर्ड्स, फ्रेगमेंटेशन, बराबर, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, बराबर। सो थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, बराबर। नाउ बट ब्लास्टोजेनेसिस क्या होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट,
बराबर, जाइगोट नहीं बनेगा और सीधा जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है जैसे कि बर्ड से और फ्रेगमेंटेशन है, इसमें से ही सीधा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो ज्यादातर ये ब्लास्टोजेनेसिस, ज्यादातर नहीं मतलब कि ब्लास्टोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, बराबर, कि व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, व्हाट इज ब्लास्टोजेनेसिस। सो आई होप आप लोगों को ये एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस दोनों मालूम पड़ गया होगा, बराबर। नाउ दूसरा एक ही चीज याद रखना है बच्चों कि बोथ एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ब्लास्टोजेनेसिस गिव्स राइज न्यू इंडिविजुअल बाय द सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, मतलब कि ब्लास्टोमर बनेगा या तो एम्ब्रियो बनेगा, बट अल्टीमेटली बनेगा क्या, एक नया इंडिविजुअल बनेगा बाय सेल डिवीजन या तो सेल डिफरेंशिएशन। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि बराबर इन एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ब्लास्टोजेनेसिस, मतलब कि बोथ एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ब्लास्टोजेनेसिस गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल by the process of cell division and cell differentiation। अंडरस्टूड। नाउ तो ये तो हमने देख लिया एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, ब्लास्टोजेनेसिस क्या होता है, जाइगोट कैसे बनता है, वो हमने देखा। नाउ अब जो हम देखते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कि इन एनिमल्स द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, एनिमल्स के अंदर जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है, in animals the development of zygotes takes place either inside the body of an organism or outside the body of an organism। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेवलपमेंट होता है, मतलब ये सारा हम बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर कि एनिमल में क्या होता है, इन एनिमल कि जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो या तो एनिमल के बॉडी के अंदर हो रहा है या तो एनिमल के मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हो रहा है, बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप देखोगे तो जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है वो दो तरह का हो सकता है, बराबर, दो तरीका हो सकता है। या तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि वेदर development of zygote takes place inside the body of an organism or outside the body of an organism। so there are two types of animals। so दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे ओविपेरस, दो तरह के एनिमल्स हो जाएंगे, एक होगा हमारा ओविपेरस और दूसरा जो होगा हमारा ओविपेरस और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा विविपेरस। सो याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ वेदर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और outside the body of an organism। so there are two types of organism, one is oviparous and second one is viviparous। means कि there are two types of animals on the basis of, on what basis, so they are classified in two groups, oviparous and viviparous, but on what basis? so whether development of, we have already learned that कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट into embryo, बराबर, so that is called embryogenesis। so now this development of zygote बराबर occurs whether inside the body of an organism or outside the body of an organism, बराबर, body of an organism। suppose if the development of zygote occurs outside the body of an organism, so such animals are called oviparous, such animals are called oviparous। oviparous, like suppose example lizard and birds, ewes। so lizard and birds, so lizard and birds are called oviparous, they are oviparous, they are oviparous, मतलब ewes, sorry, lizards
वाई दे आर कोल्ड, मतलब कि बर्ड्स एंड लिजर्ड्स, सो दे आर कंसिडर एज ओविपेरस. वाई दे आर कोल्ड ओविपेरस? बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट occurs outside the body of a birds and lizard. मतलब कि birds and lizards they lay fertilize our infertilized eggs. मतलब simply oviparous are an animals who lays fertilize our infertilized eggs. मतलब कि they generally lays fertilize or infertilized eggs. Infertilized eggs. आपने देखा होगा ना, जो बर्ड्स होते हैं या तो जो लिजर्ड्स होते हैं, तो जनरली दे लेस एग्स, बराबर. एंड देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड्स ऑफ द लेस, तो ऑफस्प्रिंग हैचेस फ्रॉम द लेस, एग. समझो कि ये एग है, ये अंडा उसने रख दिया. अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड होने के बाद ये हेच, इसको हेच करके एक आपका ऑर्गेनिज्म आपका बाहर निकलेगा. सो दिस इज कॉल्ड मतलब के, सो सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओविपेरस. नाउ व्हाट आर विविपेरस एनिमल्स? We are viviparous because, so viviparous means के आप ऐसा बोल सकते हो कि these animal give birth to young ones. They do not lay egg, they give birth to young ones. जैसे हमारे अंदर होता है, तो आप देखोगे सीधे हम बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं रख सकते, अंडे नहीं रखते. तो such animals are called viviparous. तो viviparous animals means के those animals which do not lay eggs but they give birth to young ones, directly young ones. Okay, young ones. but याद रखना है कि जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है इन विविपेरस, तो विविपेरस में हम मतलब कि वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि इन ओविपेरस, तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वेदर इन विविपेरस डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बराबर. समटाइम आपको बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मतलब कि व्हाट इज ओविपेरस एनिमल या व्हाट इज विविपेरस एनिमल्स, या तो गिव डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस. तो आपको फर्स्ट तो आप डेफिनेशन समझा सकते हो कि ओविपेरस एनिमल्स लेस फर्टिलाइज अवर इनफर्टिलाइज एग्स, whereas in viviparous animals gives birth to young ones. and second difference आप लिख सकते हो कि in viviparous development of zygote occurs outside the body of an organism, whereas in viviparous development of zygote occurs inside the body of an organism. And third, you may write examples: birds and lizards, mammals आप लिख सकते हो यहाँ पे mammals, इंक्लूड मतलब रेट लिख सकते हो आप, काउ लिख सकते हो, ह्यूमन बींग्स लिख सकते हो. सो ये जो हमने देखा, दीज आर द, ये जो मतलब कि ये जो हमने देखा ये है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन. नाउ अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज द सम इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज सम इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स. कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स है जो बोर्ड की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. सो कौन कौन से बेसिक फीचर्स है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है. तो जैसे फर्स्ट हम देखते हैं, तो फर्स्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज जनरली बाय पेरेंटल, मतलब कि बाय पेरेंटल, इट इज जनरली बाय पेरेंटल. ये जनरली आपका बाय पेरेंटल होता है. मतलब याद रखना है, मैं आपको क्या बता रहा हूं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मतलब पूरा हमारा रिवीजन ही हो जाएगा. सो इट इज जनरली बाय पेरेंटल, मीन्स के इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट पेरेंट्स. देर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट पेरेंट्स. ये फर्स्ट आप लिख सकते हो. सेकेंड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ formation of gametes, means के in asexual reproduction there is a involvement of gametes, मतलब there is a involvement of formation of gametes, मतलब कि gametogenesis occurs इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा. हम डिफरेंस भी देखते जाते हैं. ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में बाई पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ए सेक्सुअल में देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, मतलब कि गेमेटोजेनेसिस डज नॉट अकर. गेमेटोजेनेसिस होता है यहां पे, बराबर. नाउ थर्ड जो होगा आपका, थर्ड तो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स. फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, गेमेट्स का फ्यूजन होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन या तो सिनगेमी. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, whereas asexual reproduction do not involve the fusion of gametes, means के fertilization does not occur in asexual reproduction or syngamy does not occur in asexual reproduction. Now fourth आप लिख सकते हो कि there is transfer of genetic material, between two different individual. So that is most important कि in sexual reproduction there is a transfer of genetic material between two different individual, because in sexual reproduction there is a involvement of two different parents. So there is a genetic material transfer between these two two different individual, whereas in asexual reproduction there is no transfer of genetic material between two different individuals, because in this asexual reproduction only a single parent is involved. So there is no question of transfer of genetic material in asexual reproduction. So I hope you understand. Now fifth, कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ऑफस्प्रिंग इज नॉट identical to their parents. Offspring is not identical. Offspring is not identical to parents. मीन्स के जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो जेनेटिकली डिफरेंट, मतलब कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, बिकॉज ऑफस्प्रिंग रिसीव जीन्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स. सो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट जैसा नहीं होगा, सम वेरिएशन इज देयर. So therefore asexual reproduction gives rise to sexual reproduction gives rise to variation, जबकि asexual reproduction आइडेंटिकल, मतलब कि ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, एग्जैक्ट पेरेंट्स की कॉपी होगी. समटाइम म्यूटेशन होता है बट ज्यादातर म्यूटेशन नहीं होता है, एग्जैक्ट कॉपी होगी पेरेंट्स की, बिकॉज ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व ना, तो एक ही पेरेंट्स से तो उसको जीन्स मिल रहे, तो वो आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट जैसा. इसके लिए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कंसीडर एज अ क्लोन, या तो उसको हम क्लोनिंग भी बोलते हैं, क्लोनिंग, इट इज कॉल्ड अ क्लोनिंग. सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो यहाँ पे हमारा
जो फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 12th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इन उम्मीद बैच 2022 आज हमारे यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम एनसीईआरटी के हर एक पेज को डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम देखेंगे, नीट के लिए कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम्पल हमारे इंपॉर्टेंट है या कौन से रिप्रोडक्शन में कौन सा एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है मतलब कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो नेक्स्ट लास्ट वीडियो लेक्चर है उसको देखना मत भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो जो भी आने वाले वीडियो है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे जिनको ज़रूरत है उनको भी मालूम पड़े। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।